अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का जो एक बहुत ही बर्निंग इशू चल रहा है वो है नेक्स्ट चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट। लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिस मंसूर अली शाह 26 अक्टूबर को पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठाएंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हर हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए और उनको चीफ जस्टिस ना बनने दिया जाए। पाकिस्तान में हुकूमत और इंतज़ामिया, वो गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी हो, वो गवर्नमेंट वर्सेस एग्जेक्टिव हो या वो गवर्नमेंट वर्सेस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, इसकी बहुत ही डिटेल्ड हिस्ट्री पाई जाती है। और जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी गवर्नमेंट ने किसी चीफ का रास्ता रोकने की कोशिश की तो उस पॉलिटिकल पार्टी और उस जो गवर्नमेंट थी उस पर बहुत बुरे असरात पड़े। ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, 1999 का मार्शला देख लीजिए। नवाज शरीफ साहब डिनोटिफाई करना चाहते थे जनरल बाजवा साहब, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को, और उसके बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ क्या हुआ और नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ वो तरीका हम सबके सामने है। उसके बाद अगर आगे जाएं तो इमरान खान साहब को देख लें, दो चीफ्स का रास्ता रोकने की उन्होंने कोशिश की। पहले जनरल बाजवा साहब को वो अप्रैल 2022 में डिनोटिफाई करना चाहते थे लेकिन वो भी ना हो सका, और फिर वो किस तरह सारी गेम उनके खिलाफ अगेंस्ट गई। और उसके बाद जो करंट आर्मी चीफ हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका रास्ता रोकने के लिए इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर गए थे, लेकिन फिर वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर बने और फिर जो इमरान खान साहब और उनकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुआ वो भी सबके सामने है। जस्टिस काजी फायजी साहब की भी ये स्टोरी है कि इनके खिलाफ इमरान खान के दौर में रेफरेंस आया था, इनकी अहलिया के खिलाफ केसेस चलाए गए थे, इनकी अहलिया को और जस्टिस काजी फायजी साहब को अदालतों की कटहरी में मतलब कचहरियों में बुलाया गया था और बिल्कुल ही करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए और जुडिशरी सिस्टम से निकालने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन फिर तारीख ने देखा वही जस्टिस काजी फायजी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने और इमरान खान साहब जेल में हुए। उसी चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने इमरान खान साहब की पार्टी को इलेक्शन से ही दस्तबरदार कर दिया। अब जो मौजूदा सेटअप है यानी कि मौजूदा गवर्नमेंट अब ये मुकम्मल कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए और हर हरबा इस्तेमाल किया गया, आईनी तरमीम लाने की कोशिश की गई लेकिन आईनी तरमीम नहीं आ सकी। और अब जो खदोखाल बताते हैं और जो इस वक्त सिनेरियो है उसके मुताबिक वाज़ेह इम्कान है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की अगर हम पर्सनैलिटी का जायज़ा लें तो बहुत ही काम किस्म के शख्स हैं, एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत नहीं करते, कोई पॉलिटिकल विल नहीं रखते, ना प्रो PTI हैं ना एंटी PTI हैं ना प्रो PMLN है, ऐसा कोई तासुब नहीं पाया जाता। लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट उनको रोकने की कोशिश क्यों कर रही है वो हम सबको सामने है कि गवर्नमेंट कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को खतरा हो, क्योंकि इलेक्शन कलदम करार देने की जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। ट्रिब्यूनल्स ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है जिसमें मोर देन 100 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं जो कि ट्रिब्यूनल में पेंडिंग पड़ी हैं, उनके खिलाफ पिटिशन दायर है। ये सब सिनेरियो है, हुकूमत कहीं ना कहीं फील करती है कि कहीं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आकर ये चीज़ें सुनने ना लग पड़े। और अब एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह कोई बच्चे हैं, जैसे इमरान खान साहब के दौर में जब इमरान खान साहब जस्टिस काजी फायजी साहब से जो कर रहे थे और बाद में वो बयानात दे रहे थे कि हम जस्टिस काजी फायजी साहब के से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। मतलब कि एक बंदे को आप पूरे सिस्टम से निकालने के लिए आपने पूरी फोर्स इस्तेमाल कर ली है और कल को वो आपके मतलब कि अगर आप हक पर भी हैं, आप इंसाफ में भी हैं, तो वो आपके साथ कैसे इंसाफ करेगा, उसका अपना वो ना कहीं वो गरज रह जाएगा आपके साथ। और बिल्कुल इस वक्त भी यही सिनेरियो है कि गवर्नमेंट ने जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिल वक्त ग्राउंड रियलिटी भी यही नजर आता है कि पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बनने जा रहे हैं।